2 लाख, 3 लाख, 1 लाख। प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड, ये है पेड 50,000, 40,000, 70,000। आउटस्टैंडिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है ऑन 1/4 फॉर प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस, ये मेरे पास आउटस्टैंडिंग है जी, कितने का? 30,000, 40,000, 30,000। फिर प्रीमियम ऑन RIB एक्सेप्टेड का 20,000, 10,000, 15,000। फिर प्रीमियम ऑन RIB सीडेड का 15,000, 16,000, 17,000। फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिख रहा हूं ऑन 31 मार्च, ये मान लेते हैं 09 और ये हो गया 10। आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस 20,000, 21,000, 22,000। फिर प्रीमियम ऑन RIB एक्सेप्टेड 10,000, 11,000, 12,000। और प्रीमियम ऑन RIB सीडेड, खान नजदीक चले जाना, 15,000, 18,000 और 20,000। सर ये आपने क्या नया झंझट डाल दिया, अब तो सवाल बड़ा मुश्किल लगना शुरू हो गया। नहीं बेटे, मुश्किल तोड़ना होता है, सिर्फ देखना यह है पहले कौन सा बच्चा लिखता है। पूना बेटे क्लास में आप टाइम पर आया करें, बार बार अगर आप कहें स्लाइड आगे पीछे करें तो मुझे बड़ी कठिनाई होती है। मैं इसका प्रिंट आउट आपको नेट पर भी डलवाता हूं, आप नेट से उतरवा लीजिएगा। खान ये उन्हें बोलो वेबसाइट पे डाल देंगे E10 की, ये मैंने E10 की वेबसाइट पे डलवा रहा हूं पूना, लेकिन आप हमेशा लेट होते हैं। चलो मेरे ख्याल से अब सबने लिख लिया है। रोहतक, लक्ष्मीनगर, इंदौर, कटक, सूरत कह रहे हैं री इंश्योरेंस। नालायक सूरत, गला बैठ गया बता बताकर री इंश्योरेंस का मतलब दूसरी कंपनी को धंधा देना या धंधा लेना। अब कह रहे री इंश्योरेंस का मतलब, कान पे चांटा रख दूं नीचे कान के तो समझ में आ जाए बात। आइए, हमने यहां पर एक नोट लिखा हुआ है। वो नोट क्या है? वो नोट ये लिखा है कि प्रीमियम निकालते वक्त अगर कोई प्रीमियम रिसीवेबल या पेबल है बिगिनिंग या एंड पे, उसको भी एडजस्ट करना चाहिए। ये नोट लिखवा रखा है। इस नोट को हम अब समझेंगे। हम इस नोट को समझेंगे कि इस नोट का मतलब क्या है। मैंने एक सवाल डाला है जिसमें मैंने आउटस्टैंडिंग प्रीमियम डाले हैं बिगिनिंग के और एंड के, तो मैं प्रैक्टिकली यही नोट समझा रहा हूं। ये नोट समझ लेंगे तो सारी बात फिर हमारे पहले पार्ट की समझ में आ जाएगी। आइए मेरे साथ साथ जरा आप यहां पर लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखें सॉल्यूशन। हां जी, फटाफट से मुझे आपने बताना है जी। फायर, मैरीन और मिसलेनियस।
ये ऐसा करता हूं, मैं आपको फायर का प्रीमियम निकाल के दिखाऊंगा, मेरीन का, मिसलेनियस का आप निकालेंगे। ऐसा करते हैं हम, सारा नहीं करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ डायरेक्ट प्रीमियम कितना है? डायरेक्ट प्रीमियम कितना है? तो भाई डायरेक्ट प्रीमियम निकालना है हमने, तो डायरेक्ट प्रीमियम कितने का है? डायरेक्ट प्रीमियम, सिर्फ फायर की बात कर रहा हूं, 6 लाख का हमारा डायरेक्ट प्रीमियम रिसीव्ड है। बेटे 6 लाख मिल गया तो इनकम 6 लाख होगी क्या? ना 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 ना, 6 लाख मिल गया तथा अभी ईयर एंड पर मिलना है, कितना मिलना है? 20,000। ये मुझे ईयर एंड पर मिलना है। साहब ये बताइए, मुझे बच्चों ने 6 लाख की फीस दे दी और इतनी फीस उन्होंने मुझे देनी है, तो अल्टीमेटली मेरी इनकम कितनी हो गई? मेरी इनकम 6,20,000। बोलो अंबाला ठीक, कि अगर मुझे 6 लाख रुपए मिल गए हैं तो 20,000 मुझको अभी और मिलने हैं। लेकिन मैंने पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे 30,000, वो ले लिए होंगे इस साल। स्वाभाविक है, 6 लाख रुपए में 30,000 मैंने पिछले साल के लिए होंगे, 20,000 मैंने अभी और लेने हैं। व्हाट इज योर प्रीमियम इनकम? अब बात समझ में आती है, लेकिन ये अलग अलग आंसर आ रहा है मेरे पास, तो मैं खुद ढूंढता हूं। ये 5,90,000 है। दिस इज 5,90,000। नालायक अंबाला, 8 लाख कैसे निकाल दिया आपने? इसका मतलब ये हो गया कि हमने इतना प्रीमियम ले लिया। इसे मैं क्या लिखूंगा? रिसीव्ड। मैं ऐड कर दिया क्लोजिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग, मैं माइनस कर दिया ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग, तो मेरे पास निकल आया कि कितना अमाउंट मैंने अर्न किया है। अब मुझे ये बताइए, इसमें मुझे और क्या जोड़ना है? ये मैंने लोगों से काम किया, अब मैं दूसरी कंपनियों से काम कर रहा हूं। दूसरी कंपनियों से री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड। मुझे पहले बताओ, मैंने दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा लिया? जरा फटाफट से बताओ, मैंने दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा लिया? फटाफट से बताएं बेटे, जल्दी से आंसर। वेरी गुड। मुंबई, थाने, इलाहाबाद, वेरी वेरी गुड। जोधपुर, जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर, पूना, कोहाट, नालायक। 2 लाख रुपए लिए, 2 लाख रुपए लिए, अभी कितने लेने हैं? फटाफट से बताओ। 2 लाख तो ले लिए, अभी कितने रुपए लेने हैं? अभी मुझको लेने हैं 2 लाख के बाद 10,000 रुपए मुझको अभी लेने हैं। माइनस कितने रुपए ऐसे हैं जो पिछले साल के हैं? माइनस 20,000। तो यह आ गया 1,90,000 विच इज योर करंट ईयर्स इनकम। ठीक है बेटे? हाँ सर ठीक है। अब मुझे बताओ, दूसरी कंपनियों को हमने धंधा दिया, उसका नाम क्या है? RIB सीडेड। RIB सीडेड। अच्छा, वेरी वेरी गुड। कोहाट इनक्लेव को मैंने गलती से नालायक कहा है, वो भी समझदार है, उनके दिल पर चोट पहुंची है, कह रहे हैं ऐसे कैसे नालायक कह दिया मेरे को आपने। RIB सीडेड। आइए मेरे साथ साथ, जरा फटाफट से मुझे बताइए, मैंने दूसरी कंपनियों को दे दिए हैं पेड। कितने रुपए दे दिए मैंने? 1 लाख रुपए, इतने दे दिए हैं। और अभी मैंने कितने रुपए देने हैं? बताओ जरा, मैंने कितने रुपए ईयर एंड पर अभी देने हैं? ईयर एंड पर देने हैं जी 15,000। लेकिन पिछले साल के भी मैंने दे दिए होंगे 15,000, तो कितना अमाउंट हो गया? 1 लाख। तो मुझे बताओ, व्हाट इज योर नेट प्रीमियम? 590, ये हो गया, कितना हो जाएगा? ये गलत है। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 1 लाख नहीं है, ये 50,000 है। 50 प्लस 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 50,000। अब ठीक है भाई? अब ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताएं कि 590 प्लस 190 माइनस 50 ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 590
प्लस 190 माइनस 7,30,000। दिस इज योर प्रीमियम इनकम। ये हमारे पास प्रीमियम है, नेट प्रीमियम। इसको हम क्या नाम देते हैं? नेट प्रीमियम। बोलो ठीक है बेटे। अब आप मुझे फटाफट से मेरीन के लिए बताइए। सब बच्चे मुझे मेरीन के लिए बताएंगे, तो मेरीन के लिए मुझे फटाफट से बताओ, मेरीन के लिए कितना अमाउंट होगा? खान साहब इधर आना। हाँ जी, मेरीन के लिए 7 लाख रुपीस तो हमने पहले रिसीव कर लिए, प्लस 21,000 हमने रिसीव करने हैं अभी, माइनस 40,000 पिछले साल के थे, 681,000। फिर उसके बाद मुझे RIB सीडेड बताइए, फटाफट से बताइए। RIB सीडेड, इधर आओ खान साहब। 3 लाख रुपीस हमने दूसरी कंपनियों से ले लिए, 11,000 अभी लेने हैं, 10,000 हमारे नहीं आएंगे क्योंकि पिछले साल के थे। 3,01,000, 3,01,000। और मेरे पास सबका आंसर आया हुआ है, मैं किस किस की तारीफ करूं, लेकिन मेरे को अभी और बोलना है। सीडेड हमने 40,000 रुपए दे दिए, हमने 18,000 अभी देने हैं, प्लस 18,000, 16,000 हमने पिछले साल के दे दिए होंगे, तो कितना बच गया मेरे पास? 42,000 माइनस 3,01,000 माइनस 681,000, 9,40,000, 9,40,000। लो बेटे लो, मुंबई, डोंबिवली, राजौरी गार्डन, NIT फरीदाबाद, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जोधपुर, इंदौर, गिरीश पार्क, सूरत, अंबाला, चंडीगढ़, धनबाद, बीकानेर, गोरखपुर, सबका आंसर ठीक है। कोहाट इनक्लेव। अब मिसलेनियस की बात करते हैं, आइए फटाफट से। खान दिखाओ बेटे, मिसलेनियस के अंदर 2 लाख। ओहो, ये ना असल में पिछली बार ही मैंने ये 1 लाख उठा लिया था, ये सवाल अलग है ना, इसको यहां से देखना है। 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मैंने मेरीन के लिए, मिसलेनियस के लिए, और अभी और कितने लेने हैं? 22,000 प्लस 22,000, लेकिन पिछले साल के हमने 30,000 ले लिए होंगे, माइनस 30,000 इज इक्वल टू 292,000, 292,000। फिर मुझे बताओ अगली आइटम, अगली आइटम कौन सी है? 1 लाख हमने दूसरी कंपनियों से लिए, 1 लाख अभी और लेना है उनसे, 12,000 माइनस 15,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 97,000, 97,000। वेरी वेरी गुड। लुधियाना, मुजफ्फरनगर, सिरसा, पूना, बीकानेर, मुंबई, बोरीवली, भरतपुर, कटक, इंदौर, सिलीगुड़ी, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, थाने, जींद, फरीदाबाद, बोकारो, सिलीगुड़ी, बाप रे बाप, सबका आंसर ठीक। 70,000 प्लस 20,000, 90,000 माइनस 17,000, माइनस 17,000, 73,000। ये कितना आ गया? 292,000 प्लस 97,000 माइनस 73,000 इज इक्वल टू 3,16,000। दिस इज योर नेट प्रीमियम। क्या मैं आपको आगे भी समझा दूं? हां सर, आगे भी समझाइए। रतलाम बेटे, अगर हमें नहीं कहा जाएगा तो हमेशा माना ही जाएगा कि ओपनिंग बैलेंस मिल गया होगा, और रतलाम अगर आप कहें कि ओपनिंग बैलेंस नहीं मिला है तो निश्चित रूप में जो ओपनिंग का बैलेंस नहीं मिला है वो क्लोजिंग में जुड़ा हुआ होगा, बात खत्म। इसका मतलब ये कि जो हमारा 30,000 का ओपनिंग बैलेंस है या तो रिसीव हो गया होगा या अभी भी आउटस्टैंडिंग होगा, इसलिए पिछला बैलेंस तो रतलाम खत्म होगा ही होगा। बोलो ठीक हो गई बात? हां सर। आगे चलिए, नालायक कोहाट इनक्लेव। हाँ पूना, मैं ब्रेक में बात करूंगा तुम्हारे सेंटर वालों से। नालायक रोज तुम्हारे यहां लाइट चली जाती है। आइए
मेरे साथ साथ जरा यहां पर देखें। अब ये बताइए कि क्या ये हमारी आमदनी है? ना 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 ना, ये आमदनी नहीं है, ये आमदनी नहीं है। अभी भी इसमें कोई दिक्कत है, अभी भी इसमें कोई दिक्कत है। क्या दिक्कत है? हमारा लॉ कहता है, IRDA कहता है कि जितना हमारा नेट प्रीमियम है ये इनकम नहीं होगी, इसमें से कुछ इनकम इसकी हटा देंगे जो हमारा लॉ कहता है अगले साल मानी जाएगी। साहब IRDA है, IRDA कहता है कि हम अपने पास क्या इसको इनकम मान लेंगे? नहीं, इसमें से कुछ इनकम नहीं मानेंगे, वो अगले साल मानेंगे। जो इनकम हम अगले साल मानेंगे उसको बोलते हैं अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, काले पेन से भी लिख रहा हूं मैं साथ में, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। इसका मतलब ये हो गया कि हम अपने पास अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व बनाएंगे। कितना बनाएंगे? आइए जरा फटाफट से, ये लॉ है साहब, IRDA के रूल्स हैं। देखो वो क्या कहता है। हम IRDA कहता है क्या बनाएंगे, वो कहता है इधर दिखाना, URR मतलब क्या हो गया? अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व इज क्रिएटेड ईच ईयर एट फॉलोइंग रेट्स। ये रेट्स IRDA ने दे रखे हैं, मैंने नहीं दे रखे हैं, इसलिए इन रेट्स को आपको समझ करके यूज करना पड़ेगा। जरा मेरे साथ साथ देखें कितना है URR। URR है मेरीन 100% और फायर मिसलेनियस 50%। इसका ऑफ किसका? ऑफ नेट प्रीमियम। तो लो साहब, मैंने कहा कि इतने रुपए की इनकम हम अपने पास नहीं बुक कर सकते। जो इनकम बुक नहीं कर सकते हम मानते हैं कि ये मेरे लिए एक प्रोविजन बन गई, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। ये समझ लें एक प्रोविजन है। हमने कहा भाई ये इनकम नहीं, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होती है वैसे ये प्रोविजन है। हाँ, धनबाद इसे क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम कहते हैं दिस इज नॉट येट अर्नड, क्योंकि हमको लगता है देर इज सम रिस्क विच इज अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड का मतलब है अभी खतरा जारी है, खतरा जारी है, इसलिए हम अपने पास कुछ इनकम इस साल बुक करेंगे, कुछ इनकम अगले साल बुक करेंगे। हेंस ये आपके लॉ के द्वारा गिवन एक रूल है कि इतने रुपए की इनकम आप बुक नहीं कर सकते इस साल, ये अगले साल बुक हो जाएगी, चिंता मत करें, इस साल नहीं होगी। फायर में 50%, इसका 50% निकाल लो, इसका 50%, ये इनकम बुक नहीं हो सकती है। देखते हैं कितना आता है, 730 डिवाइडेड बाय 2, 365 की इनकम हम बुक नहीं कर सकते। ये इनकम अगले साल की है। ये कैसे बनाया? नेट प्रीमियम का 50%, नेट प्रीमियम का 50%। अच्छा, मेरीन में कितना है? 100%। मेरीन में वो कहता है इनकम हम बुक कर ही नहीं सकते, अगले साल इनकम बुक करेंगे। सर ऐसा क्यों? कंजर्वेटिव अप्रोच, प्रूडेंट है। IRDA कहता है भाई साहब नहीं बुक कर सकते, हमको डर लगता है कि तुम्हारी कंपनी में नुकसान ना हो जाए, अगले साल इनकम बुक करना, इस साल नहीं। इसका मतलब समझ लीजिए कि हम अपने पास इतना हैवी प्रोविजन बनाएंगे कि हो सकता है पहले साल तो घाटे में ही आ जाएंगे। और ये कितना होगा? 50%। कितना होगा ये? 158। सर क्या मुझे ये रेट याद रखने पड़ेंगे? क्या ये रेट मुझे याद रखने पड़ेंगे? यस। क्या रेट है फटाफट से बताओ। मेरीन का रेट, बेटे मैं भूल गया, मेरीन का रेट कितना है? 100%। और फायर मिसलेनियस का रिस्क रेट कितना है? 50%। ये रेट किसने दे रखे हैं? ICAI ने नहीं दिए। ICAI कौन होता है रेट देने वाला? ये किसने रेट दिए हैं? IRDA ने। कहता है इतनी इतनी इनकम आप बुक नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि ये इनकम अगले साल होगी। पूना बेटे, ये इनकम हमने लोगों से प्रीमियम ले लिया, तो लोगों ने प्रीमियम दे दिया तो इनके क्लेम अगले साल भी तो आ सकते हैं। बताओ पूना, क्या क्लेम अगले साल नहीं आ सकते? भाई हो सकता है मैंने अपनी कार को इंश्योर करा लिया, यहां कार को इंश्योर कराया है, तो मेरी कार 1 साल के लिए इंश्योर हो गई। तो पूना इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे से 10,000